प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, हम सीधा बात कर रहे हैं अमन अरोड़ा से। सर, ऐसा बात किया जाता कि मरहम लगाने की बात की गई। 20,000 करोड़ आप लोगों ने मांगे, शुरुआती दौर पे 1600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। क्या ये पर्याप्त है? क्योंकि लगातार पहले आप बोल रहे हैं कि पहले का भी 60,000 बकाया है, तो ये कहाँ इक्वेशन बैठ रही है और किस तरह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री के इस विजिट को? देखिए, मैं समझता हूँ कि लोगों ने उम्मीद आज तो की थी कि शायद प्रधानमंत्री जाएंगे, लोगों के जख्मों पे मरहम लगा के जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो नमक लगा के जख्मों को खरीदने वाला काम जो है वो कर गए हैं। हमने एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक इनिशियल असेसमेंट दी थी कि 20,000 करोड़ रुपए का इनिशियली नुकसान हो चुका, जो कि आगे और बढ़ने का खतरा है, क्योंकि जैसे जैसे पानी रिसीड करेगा तब और नुकसान की असेसमेंट होगी, जो कि बढ़ेगा 20,000 से। लेकिन मैं 1600 करोड़ देना ऊंट के मुंह में जीरे वाला काम जो है वो प्रधानमंत्री जी करके गए हैं। अनफॉर्चुनेट है, ये उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था। एक इनिशियल असेसमेंट ये है कि 1500 करोड़ उन्होंने हिमाचल में दिए, 1600 यहाँ पे दिए। इसके अलावा भी बोला जा रहा है कि 12,000 करोड़ पहले से ही पंजाब सरकार के पास है। तो ये कहाँ कौन सा फैक्टर सही है और कौन सा नहीं? देखिए, हिमाचल ने 5,000 मांगे थे, 5,000 करोड़, उन्होंने 1500 दे दिए। हमने 20,000 करोड़ मांगा था, हमें महज 1600 दे के जाते हैं। हमारा ऑलरेडी 60,000 करोड़ जो है वो 50,000 करोड़ का ऑलरेडी जीएसटी रजीम में नुकसान पंजाब का हो चुका। 10,000 करोड़ जो हमारा हकूक का पैसा है, जिसमें आरडीएफ, एमडीएफ, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसका जो है वो उन्होंने रोक रखा है। जो हमारे पैसे हैं वो रोक रखे हैं, और जो रिलीफ पैकेज हम मांग रहे हैं वो 20,000 के अगेंस्ट महज 1600 देके जाते हैं। सख्त शब्दों में उनके इस पैकेज की हम निंदा करते हैं। पर ये हम आपसे पूछना चाहेंगे, 1600 में भी एक्चुअल कितने मिलते हैं? क्योंकि ऐसा भी है कि सेंट्रल फोर्सेस भी काम कर रही है, उनका भी एक फंड होगा, बाकी देखिए, ये तो आने पे पता चलेगा। वो टाइड अकाउंट्स में भेजते हैं, अनटाइड में भेजते हैं, किसी स्कीम में भेजते हैं, या ओपन एंडेड स्टेट गवर्नमेंट को रिलीज करते हैं। ये तो आने पे पता चलेगा। अभी तो सिर्फ कहा है उन्होंने, अभी तक उसकी कोई क्लैरिफिकेशन जो है कि किस हेड में कितना पैसा आएगा और विद व्हाट ऑल कंडीशंस, अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी नहीं दी गई। तो आपके प्रतिद्वंदी तो ये भी बोल रहे हैं कि पैसा कहीं और लगाया जा रहा है। कहाँ लगाया जा रहा है जी? बताओ बताओ। इलेक्शंस 2027 में आने वाले हैं, बाकी सारी चीजें हैं, कहीं भी जा सकता है पैसा, तो उनके हिसाब से नहीं तो आपका दिल ये मानता है कि पंजाब सरकार की ट्रेजरी में से निकल के इलेक्शन में पैसा लग जाएगा? ये आपका दिल मानता है? आपको इतने सालों की पत्रकारी करते हुए बताइए मेरे को। सर, ये तो आपके प्रतिद्वंदी कह रहे हैं, ये तो अकाउंटेबिलिटी सेट होती है। मैं दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना जी। जो प्रतिद्वंदी कह रहे हैं उनका विरोधी का काम है विरोध करना, उनको करने दो। लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल? या तो उन प्रतिद्वंदियों से आप ये मेरे से सवाल करने की बजाय आपको उनको पूछना चाहिए था कि भैया ये किस स्कीम में निकाल सकते हो? शायद उन्होंने पिछले टाइम में निकाले हो। मेरे को तो नहीं समझ आता। मेरे को 5 साल में ऑपोजिशन में रह लिया, 3.5 साल में सरकार में रह लिया। आप सरकार के खजाने में से पैसा डाइवर्ट करके अपनी इलेक्शनरिंग में कैसे लगा सकते हो? प्लीज आस्क देम, उनसे पूछिए कि उसका कोई तरीका बताएं, उसका लॉजिक बताएं। टोटल इररेलेवेंट बातें ऑपोजिशन की तरफ से करना, ये कहाँ की जायज बात है? एक और चीज बात आ रही है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो बीच बीच में लगातार अहम समय पे बीमार भी रहते हैं, तो उसका क्या कारण है और क्या कोई एक लेजिटिमेट कंसर्न है? क्योंकि हमने देखा कि फोटो से तो स्टेटमेंट आ रही हैं। नहीं तो आपका क्या कहना है कि ये सिलेक्टिव इलनेस है? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी ने भी साफ तौर पे कर दिया कि भाई इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें भी। किस चीज की? उनकी हेल्थ की सीबीआई जांच होनी चाहिए? वो तो बोल रहे हैं। हाँ। देखिए, अगर वो ये बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री की सेहत की जांच की बजाय ना, जिस बीजेपी के सत्कारित आदरणीय लीडर ने ये बयान दिया है ना, उनका मेंटल चेकअप जो है वो सीबीआई जरूर करा ले। अब एक बंदा आपकी या मेरी या फॉर दैट मैटर किसी की भी सेहत के ऊपर कब बीमार हो जाए, कब ठीक हो जाए, ये कंट्रोल हो सकता है? खुशी से कौन बंदा बीमार होता है बताइए मेरे को। सो एक इशू हुआ है, कई दिन वो फील्ड में घूमते घामते रहे, प्रॉपर ढंग से खाया पिया नहीं गया होगा, उस वजह से बीमार हो गए, 4-5 दिन हॉस्पिटल में हो गए, कल शाम तक छुट्टी मिल जाएगी। सो व्हाट इज द बिग डील इन दैट? उस सरकार का काम जो है चल रहा है।
हॉस्पिटल में बैठे भी 5 सितंबर से तो अभी लंबा अरसा हो गया है, तो अभी जल्द तो क्या हुआ जी, बड़ी जल्दी बाहर आ जाएंगे, लेकिन काम तो चल ही रहा है ना जी। हम लोगों के भी संपर्क में है। परसों कैबिनेट की मीटिंग हॉस्पिटल के बेड से ले ली। सो इस करके, और बीमारी के ऊपर ऐसी बातें करनी, उंगलियां उठानी, ये तो इररेलेवेंट, लॉजिकल और हल्की बातें ही जो भी कर रहा है ये। आपके एक तरनतारन के विधायक हैं, उनके ऊपर अभी एक कन्विक्शन आई है, मनजिंदर सिंह से कोई छेड़छाड़ का मामला है, कन्विक्ट हुए हैं और बोला गया है कि उनको अरेस्ट किया जाए, तो कुछ उस पर प्रतिक्रिया? मेरे को तो आपसे पता चल रही, मेरे पास ना उनके ऊपर किसी कोई केस है, ना मेरे पास ये जानकारी थी, और ना ही इस कन्विक्शन का पता लगे। सो लेट मी इंक्वायर फ्रॉम हिम। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अब खासतौर पे 1600 करोड़ रुपए आया है, अब इसके आगे आप लोग सेंटर से कैसे परस्यू करेंगे इसको? देखिए, हमने तो परसों भी मांगा था, कल भी कहा था हमारे मंत्री जी ने, चीफ सेक्रेटरी ने, आज फिर कहता हूं कि जी पंजाब देश का अटूट अभिन्न अंग है। पंजाब ने हमेशा देश की लड़ाई आगे होके लड़ी है। अब इस समय में जब पंजाब को केंद्र की जरूरत है, तो उनको खुद ब खुद बिना कहे आगे आना चाहिए। आगे आएंगे तो ठीक है, हम उसके लिए दरखास्त भी करेंगे, हम उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली परस्यू भी करेंगे। उसके लिए आपके जो की फंड्स हैं, की स्कीम्स हैं, जैसे महिला की स्कीम है, पैसे उनको भी देने हैं, 27 का समय पास आता जा रहा है, वो सब चीजें हो पाएंगी? कैश क्रंच की भी बात की जा रही है। देखिए, नो डाउट, जितना पंजाब के एक्सचेकर को जिस सिचुएशन में पिछली सरकारें छोड़ गई थी, जद्दोजहद तो बहुत रही है, लेकिन जो हमने वादा किए हैं वो सारे के सारे पूरे हो चुके। जो एक रहता है वो भी आने वाले समय में वो भी पूरा हो जाएगा। अब ये जो नुकसान तकरीबन 20,000 करोड़ का पंजाब का और पंजाबियों का हो गया, ये तो अनप्रेसिडेंटेड था। ये तो कभी किसी ने ख्वाबों ख्याल में सोचा ही नहीं था। जो स्ट्रेस्ड फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर और स्ट्रेस आता है इन चीजों को, जब ऐसी विपदा पड़ जाए, ऐसी आपदा हो जाए। इसी करके केंद्र सरकार से दरखास्त की थी, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया, उनकी मर्जी। लेकिन फिर भी लेट मी बी वेरी वेरी कैटेगोरिकल एंड क्लियर ऑन दिस कि पंजाब सरकार हर पंजाबी की इस स्थिति में, जब वो बाढ़ से जूझ रहे हैं, उनकी मदद के लिए 100% कमिटेड है और तैयार है। 100% कमिटेड है और तैयार है, लेकिन अब इंतजार है कि सरकार, खासतौर पे केंद्र सरकार से और फंड आता है या नहीं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक।